हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की लास्ट नाइट लेट नाइट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या चल रहा था दिल और दिमाग में। तो एज ए करंट एनर्जी लेकिन लास्ट नाइट की हम लोग देखेंगे कि ठीक है क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा था आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। एंड मेरी सारी रीडिंग गाइस टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे या फिर ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, कुछ ना कुछ एनर्जीज आपको डेफिनेटली अपने पार्टनर से जानने को मिलेंगी। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाएँ और एनर्जीज आपको और अच्छी जानने को मिले। ठीक है, मैं लाइट कर रही हूँ कैंडल को। आप याद कर लें अपने पार्टनर को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल काम होकर रीडिंग देखनी है। काफ़ी पैशनेट, काफ़ी चीज़ें हैं इनके दिल और दिमाग में घूम रही। देखिए, आप देख रहे हैं कितने कितने जल्दी जल्दी ड्रॉप्स गिरने लगे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 की एनर्जी बनी है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अभी कुछ लोगों के बीच में बिल्कुल टावर मोमेंट है, यानी कि कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। या तो आपने ब्लॉक करके रखा है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। देखिए, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन ने, इनका जो एक लूप चलता है ना, साइकिल, वो सेम रिपीट हुआ है या फिर होता रहता है। यानी कि आपको एक है ना, ये लूप में फंसा के रखते हैं ये पर्सन जो भी है। यानी कि सेम चीज़ें रिपीट करी है इन्होंने या फिर सेम चीज़ें रिपीट करते हैं। और लास्ट नाइट भी इनको ये है कि आपकी मतलब ट्रांसफॉर्म होना है, आपकी याद बहुत आ रही है, खुद में भी चेंजेस चाहिए, खुद की लाइफ में भी चेंजेस चाहिए, लेकिन हमेशा एक ही लूप में फंसा के रखा है इस पर्सन ने। और अभी भी ये उस साइकिल के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो रिपीट हो रही है, लेकिन याद आपकी बहुत आ रही है। और ट्रांसफॉर्म होना क्या चाह रहे हैं, मतलब अब इनको लग रहा है कि सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि इनको अपनी कुछ आदतें हैं, कुछ अपनी जो चीज़ें हैं जो गलत हैं, जो कि अनफेयर हैं, है ना, वो इनको छोड़नी पड़ेगी। तो इनके दिमाग में ये सब चीज़ें घूम रही हैं। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये काफ़ी ईगोइस्ट हो सकते हैं गाइस। ईगोइस्ट एनर्जी, एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इस पर्सन को चल सकती है या फिर आपसे रिलेटेड कुछ हो सकता है, पैसों से रिलेटेड, जिसके बारे में भी ये पर्सन लास्ट नाइट सोच रहे थे। यानी कि लेट नाइट इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट है या फिर कहीं प्रोजेक्ट है, कोई वर्क स्टार्ट किया है, या फिर मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है ना, पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ये पर्सन काफ़ी सोच रहे थे। नंबर 6 की एनर्जी बनी है, नंबर 9 की भी एनर्जी बनी है। 369 नंबर अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है तो ये हो सकता है आपको दिख रहा हो, तो कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप पे आने वाली है। देखिए, लास्ट नाइट इन्होंने उस कन्वर्सेशन के बारे में सोचा है जो कि लास्ट टाइम आपके बीच में हुई, जब आपका अगर सेपरेशन चल रहा है या फिर फ़ोन पे भी बात हुई या फिर आप मिल के आपकी कोई बात हुई, तो ज़रूर से कुछ ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे कमिटमेंट को लेके या फिर थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर इनके जो साइकिल रिपीट करते हैं बार बार ये आपकी लाइफ में, उसको लेकर, है ना। तो कुछ ऐसा ज़रूर से हुआ है जो कि ये सोच रहे थे, जिसके बारे में ये सोच रहे थे। जैसे कि पिक्चर चलती है ना सामने, इस तरह की पिक्चर इनके आंखों के सामने चल रही थी और काफ़ी सोच विचार इनके दिमाग में चल रहा था।
याद काफ़ी आ रही थी इनको आपकी, लेकिन किसी चीज़ पे ये नाराज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। नंबर 5 की एनर्जी फिर से बनी है। नंबर 1 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए कोई नाराज़गी है, या तो ब्लॉकेज की वजह से आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने नहीं करी और आपने उस चीज़ पे रिएक्ट किया है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गए उस चीज़ के ऊपर। बात इतनी बड़ी नहीं थी, बात इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन आपने ओवर रिएक्ट किया। तो उस चीज़ को लेकर ही थोड़ा सा नाराज़गी वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। काफ़ी डीप थिंकिंग करता हुआ कोई पर्सन नज़र आ रहा है गाइस। कोई लेटा हुआ पर्सन है और जैसे सर पे हाथ रख के बैठा है और मतलब सोच रहा है कि आगे क्या क्या हुआ, अब आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप के लिए। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही थी। नंबर 8 की एनर्जी बनी है। देखिए ये साइकिल बार बार है ना रिपीट होता रहता है। इन्फिनिटी का नंबर होता है ये नंबर 8 ना। आपके बीच में जो भी होता है, सेपरेशन होता है या फिर बातें होती हैं, रिलेशनशिप ठीक हो जाता है फिर बिगड़ जाता है, तो ये कि ना लूप में फंसे हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। देखिए चाहें भी तो ये पर्सन है ना आपकी एनर्जी से दूर नहीं हो पाते, कि जैसे जैसे शाम होती रहती ना और जैसे रात आती है और जैसे इनका सोने का टाइम आता है और जब ये अकेले होते हैं है ना, तो उस समय इनकी आपकी ये जो यादें हैं ना वो इनको घेर लेती है चारों तरफ से। एक है ना साइकिल सा बना देती हैं जो कि इनको बाहर निकलने ही नहीं देती, किसी और के बारे में सोचने ही नहीं देती, किसी और काम के बारे में सोचने ही नहीं देती है ना। तो लास्ट नाइट भी इनकी जो फीलिंग थी ना वो यही थी, मिसिंग एनर्जी थी, लेकिन आपको कांटेक्ट करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कुछ मैसेज या फिर कुछ इस तरह का मोमेंट ज़रूर से हुआ होगा। कुछ लोगों को बोल रही हूँ मैं, 10 to 20%। बाकी सबके बीच में तो मुझे लग रहा है कि कोई भी कांटेक्ट नहीं है। देखिए कोई लेडी फिगर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही, या तो किड्स का कोई मामला है, बच्चों का कोई मामला है जिसके बारे में ये पर्सन है ना काफ़ी सोच विचार कर रहे थे। अब ये कुछ भी हो सकता है आपकी साइड से, इनकी साइड से, लेकिन बच्चों का कोई मामला मुझे नज़र आ रहा है और कोई लेडी इस तरह की नज़र आ रही है जो कि अब इनकी फैमिली में कोई मदर, सिस्टर या फिर इनकी कोई वाइफ, अगर आप थर्ड पार्टी इशू में हैं तो वो भी चांसेस लग रहे हैं जिसके बारे में भी ये सोच रहे थे। अगर फीमेल मेल देख रहे हैं तो गाइस तो भी कोई लेडी ही मुझे नज़र आ रही है, मतलब एनर्जीज हैं गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए कोई सेरेमनी में ये जा सकते हैं, आपकी मुलाकात है ना सेरेमनी में कहीं पर हुई है इस पर्सन के साथ में, कोई सेलिब्रेशन या फिर आने वाले टाइम में सेलिब्रेशन बता रहा है आपका, मतलब कुछ खुशी के पल है ना आपकी लाइफ में सॉरी गाइस आ सकते हैं इस पर्सन को लेकर, या फिर आपके सेलिब्रेशन में किसी के फंक्शन में, किसी कोई गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हैं, जो कि एक साथ आप लोग मिल सकते हैं वहाँ पे। अभी कोइंसिडेंटली भी हो सकता है, या फिर आपको पता होगा कि ये पर्सन आने वाले हैं या फिर कुछ, तो ये ना उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं है ना। लास्ट नाइट इनकी जो फीलिंग आ रही ना वो ये चीज़ भी सोच रहे हैं इसके बारे में भी, कि शायद आपके से मुलाकात हो जाए, शायद आप मिल जाएं। देखिए चाहकर भी ये पर्सन है ना कोशिश बहुत कर रहे थे कि इनको नींद आ जाए या फिर ये आपको याद ना करें, लेकिन रह रहे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं शायद इनके पास में आपकी, या तो गिफ्ट करी भी हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर से है जिसको कि ये जैसे ही देखते हैं आपकी याद आती है ना। तो ऐसा कुछ ज़रूर से हो सकता है इस पर्सन के पास में आपका। देखिए मिसिंग एनर्जी में तो है, चाहे आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की एनर्जी है, अभी सेपरेशन है, लेस कांटेक्ट है, लेकिन याद ये आपको कर रहे हैं, स्पेशली लेट नाइट ये आपको काफ़ी
याद करते हैं। अभी मेरे को इनकी एनर्जी में फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा इमोशनल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है गाइस। मतलब शुरू में रिलेशनशिप में आपके अट्रैक्शन रहा होगा, लेकिन अभी जिस एनर्जी से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं ना, वो काफ़ी इमोशनल एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी इमोशनल एनर्जी है इनकी। है ना, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति नज़र आ रही है गाइस। मतलब जगलिंग चल रही है कोई दो चीज़ों में, दो रिलेशनशिप में, दो डिसीज़न में। इनको है ना कन्फ्यूज़न वाली स्थिति नज़र आ रही है। अभी अगर मैं देखूं तो जैसे कि अपनी इन्होंने ना अपने इमोशंस एकदम क्लोज्ड ऑफ करके रख दिए कि नहीं, अब मुझे इस साइकिल में नहीं फंसना है, इस लूप में नहीं फंसना है, अभी मुझे नहीं जाना है, इस तरफ नहीं जाना है, नहीं सोचना है। लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे अपने इमोशंस। देखिए, क्लोज्ड ऑफ करने से काम नहीं चलता, इमोशंस तो अंदर से आते हैं ना, तो वो चीज़ को ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली कुछ बातें हैं जो कि इन्होंने आपको बोली है या फिर आपने इनको बोली है ना, जिसके बारे में इनकी काफ़ी डीप थिंकिंग चल रही है। मतलब काफ़ी सोच रहे हैं उसके बारे में ये पर्सन। एनर्जी में मिसिंग एनर्जी आ रही है, मिसिंग एनर्जी है, और इनके दिमाग में सब चीज़ें इस तरह से घूम रही हैं जैसे कि जैसे रियलाइजेशन होता है ना कि हाँ, मेरी गलती की वजह से ही ये सब चीज़ें हुई, मेरा ही कुछ इस तरह से रहा इस पर्सन की तरफ से, तो ये रिएक्शन आया। तो ये ना सब चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही थी लास्ट नाइट। देखिए, स्टॉकिंग एनर्जी भी नज़र आ रही है। इन्होंने मतलब कहीं से भी जहाँ से आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन, स्टॉकिंग एनर्जी भी है। डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि इनको ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अंदर से। ये ब्लॉक अनब्लॉक का भी गेम आपके दोनों के बीच में चल रहा होगा गाइस। ये इनकी तरफ से भी हो सकता है और आपकी तरफ से भी हो सकता है। गाइस, बच्चों का कोई ना कोई सीन मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि कोई किड्स ज़रूर से इन्वॉल्व हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब वो किसी की साइड से भी हो सकते हैं, या तो जो ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में है वो किड्स की ही मुझे नज़र आ रही है। वो आपकी साइड से भी हो सकती है, इस पर्सन की साइड से भी हो सकती है। देखिए, है फिर से मिसिंग एनर्जी है और फिर से ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, इन आउट का। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब आपकी तरफ से जो एनर्जी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है। अब आप किसी भी तरह की कोई भी इस तरह का साइकिल रिपीट या फिर सेम चीज़ें आप इनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में वापस से नहीं देखना चाहेंगे इस पर्सन से रिलेटेड। तो जो भी है, चाहे नहीं चाहे, याद आपको ये पर्सन कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। और लास्ट नाइट भी इन्होंने काफ़ी देर तक आपके बारे में सोचा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैसेज करने की कोशिश करी है या फिर आपसे कनेक्ट हो, सॉरी ये बुझ गया है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी इनका मन बहुत करा है आपसे कनेक्ट करने का। लेकिन अपने इमोशन, जैसे मेरी कैंडल बुझ गई, और इसी तरीके से गाइस, और इसको हम नहीं लेंगे, अभी एनर्जीज नहीं दे रही हैं। ये पर्सन ने अपनी इमोशंस को क्लोज करने की कोशिश, मतलब दबाने की कोशिश करी, तभी मेरी कैंडल भी बुझी है। सप्रेस करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, है ना। तो कार्ड्स के ज़रिए देखेंगे, ये छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। अगर आपको कहीं से ये लग रहा है कि पर्सन ठीक है, मिसिंग एनर्जी नहीं है, आपके बारे में नहीं सोच रहे, तो ऐसा नहीं है। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने की, सप्रेस करने की, अपनी रियल कंडीशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी। तो चलिए कार्ड्स के ज़रिए देखते हैं लेट नाइट फीलिंग क्या है इस पर्सन की आपको लेकर।
लेट नाइट फीलिंग क्या है इस पर्सन की आपको लेकर, लेट नाइट फीलिंग क्या है इस पर्सन की आपको लेकर। हीलिंग, देखिए हीलिंग चाह रहे हैं ये आपसे, किसी भी तरह का, ये तो सेपरेशन पीरियड में हील होना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को भी, आपके साथ में जो रिलेशनशिप बिगड़ा है इनका या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ये पर्सन हील करना चाह रहे हैं, और खुद का भी, आपका भी और इस पर्सन का भी हीलिंग पीरियड मुझे नज़र आ रहा है कि ये हीलिंग पीरियड चल रहा है आपका, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है गाइस, डेफिनेटली नंबर 11 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक थ्रू से गुजरे हैं ये पर्सन, कोई ना कोई इनको जैसे होता है ना कि पता लगा है चीज़ों के बारे में या फिर अवेकनिंग हुई है ना, तो ये किसी चीज़ के बारे में जाना है इस पर्सन ने आपके लिए। आइसोलेशन, डेफिनेटली अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, लास्ट नाइट अकेले रह के इन्होंने आपके बारे में सोचा है ना, और अकेले रहकर ही इंसान सोचता है कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ, तो आइसोलेटेड वाली एनर्जीज लास्ट नाइट इस पर्सन की नज़र आ रही है। इंटेंसिटी, आपके साथ में जो रिलेशनशिप है ना उसकी गहराई इनको पता लगी है ना, गहराई पता लगी उनको कि कितना इंटेंस कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ में, कि ये आपसे दूर होकर रह भी नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो भी करते हैं, कमिटमेंट इशू है, जो भी है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इशू, लेकिन आपके साथ में इनका जो कनेक्शन है ना वो ये डिनाई नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते। क्लिंगिंग टू द पास्ट, 5 नंबर आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 5, पास की यादों ने इनको घेर के रखा था है ना, अटका के रखा था। लास्ट नाइट आपके साथ में जो भी टाइम स्पेंड इस पर्सन ने किया, जो भी क्वालिटी टाइम आपने इस पर्सन के साथ में स्पेंड किया, उन सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे थे। स्टॉकिंग एनर्जी जैसे मैंने बताई वो तो है ही, ठीक है। मॉरलिटी, अब ये नम्रता चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ही हैंडल करना चाहते हैं। मे बी पहले ही एग्रेसिव हो जाते थे, गुस्सा करते थे आपकी बातों को लेकर, लेकिन अब ये ना बहुत अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को सोच रहे हैं। पेशेंस रख के बैठे हुए थे, पेशेंस रख के बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया होगा, बहुत कम परसेंट लग रहा है कि मुझे किसी के पार्टनर ने एक्शन लिया होगा, लेकिन ये पर्सन अभी पेशेंस रख के बैठे हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते जिससे आपको प्रॉब्लम हो, इनको प्रॉब्लम हो, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, है ना, किसी भी तरीके का कुछ भी इस तरह का वो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये कभी कोई ऐसा डिसीज़न ले लें जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, इनको प्रॉब्लम हो जाए, आपकी नाराज़गी का कारण इनको पता है, अगर आप नाराज़ हैं, है ना, इनको सब मालूम है, अब इनको रियलाइजेशन हो गया। आइसोलेटेड है ये पर्सन, कहीं से किसी से भी मिलते नहीं हैं, किसी से भी ज़्यादा इनका सोशल एक्टिविटीज़ इनकी कम हो गई हैं, क्योंकि ये ना सोच विचार इनका काफ़ी चल रहा है, और स्पेशली लास्ट नाइट, लेट नाइट इनकी जो एनर्जीज़ होती हैं, इनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो ज़्यादा निकल कर आती हैं, क्योंकि अकेले सोचते रहते हैं, दिमाग में इनकी चीज़ें चलती रहती है। स्टॉकिंग एनर्जी भी डेफिनेटली मुझे इस पर्सन की लग रही है, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि चीज़ों को बहुत तरीके से हैंडल करें, है ना, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है इस पर्सन की, जाने अनजाने इनको जस्ट पता हो या ना हो कि भी मैनिफेस्टेशन होता क्या है, लेकिन अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं, दिमाग में इनके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप ही घूम रहे हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इनकी एनर्जी आपको भी पता लग रही होगी गाइस, ये किस एनर्जी में है ये पर्सन, और मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली मुझे लग रही है, लेकिन पेशेंस रख के बैठे हैं। एक्शन अभी ये नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेंगे, ज़रूर से लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि गिल्ट वाली एनर्जी है, जो कि एक जैसे ब्रेक थ्रू से निकले हैं। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप इनकी लाइफ से गया है या फिर जाने वाला है, ये भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है आज, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है गाइस। एंड ये जो भी पर्सन है ना, ये स्पेशली लेट नाइट ही इनके विचारों में आप काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस, लास्ट नाइट आपके पार्टनर की एनर्जीज जो मैंने आपको डिलीवर करी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। दिस इज़ द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से ही रीडिंग करी जाएंगी। एनी काइंड ऑफ हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, ट्विन फ्लेम एनर्जीज, कन्फर्मेशन ट्विन फ्लेम आप हैं कि नहीं है, इसके लिए भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है।
एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप मेरी एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाएँ और आपको अच्छी एनर्जीज जानने को मिले। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।